कमर गर्दन सभी रखेंगे। राधे राधे मैम। नमस्कार। राधे, सभी को राधे राधे। तो सभी लोग आ गए ना उसमें। आंखें बंद करेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल एक सीध में रखेंगे। परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, श्री गुरु चरणों को स्पर्श करते हुए, माता पिता के चरणों में नमस्कार करते हुए 3 बार उनका उच्चारण करेंगे। ओम। ओम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों को रख करेंगे, फेस पर रखेंगे, आंखें बंद ही रखेंगे। अभी दोनों हाथों को जोड़ करके मन ही मन संकल्प करेंगे, हम आजीवन योग को अपनाएंगे और योग के बारे में सभी को बताएंगे। योग का पताका हम पूरे विश्व में फहराएंगे और योग को ही हम जिएंगे। ऐसा हम संकल्प करते हैं या करता हूँ या करती हैं। ठीक है, जो भी मेल फीमेल है अपने हिसाब से करेंगे। ये संकल्प आप डेली दोहराएंगे और आंखों को खोल लेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरी? चलेंगे। कोशिकाओं के समूह, कल हम लोगों ने एनाटॉमी फिजियोलॉजी से थोड़ा सा देखा था, जिसमें बोन वगैरह के बारे में बताया गया था और स्केलेटन सिस्टम के बारे में, बोन हमारे कितने होते हैं। तो मे भी कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा चैप्टर है। तो उसमें समझाने वाला जो समझाने की चीजें थी वो मैंने समझा दिया था। बाकी ऐसे देखना था कान में कितने हैं बोन, नोज में, फेस में, मतलब हमारे सिर में, इस टाइप से थे। तो वो हमने आपको बता दिया था कि आप पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कोशिकाओं का समूह ऊतक। आवाज आ रही है मेरी? क्लियर है? तो थम्स अप कर देंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग बोलते नहीं है ना। और क्लास के टाइम में जैसे जब जिस टाइम में यस समझाऊंगी, मैम। ओके, तो बीच में जैसे क्वेश्चन आप लोगों का होगा, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है मेरा कि क्वेश्चन नोट डाउन करके रखेंगे। एक्चुअली होता क्या है कि ना, जब एक फॉर्म में फ्लो में हम पढ़ाते रहते हैं ना, तो बीच में थोड़ा सा जैसे कोई क्वेश्चन करता है तो इंटरप्ट होता है, तो वो जो एक फ्लो होता है ना वो डाउन हो जाता है। तो फिर हो सकता है हम क्या बताने जा रहे हैं, हो सकता है फिर उसके बाद अगर हम आपका आंसर देंगे तो जो मे बी कि हम जिस फ्लो में हम बता रहे थे वो हमारे से ही लेफ्ट हो जाए, है ना। बस ये रीजन है और बाकी कोई रीजन नहीं है। और इसलिए हम 10 मिनट का टाइम सभी को लास्ट में देते हैं आपकी क्वेरी के लिए। ये हर क्लास में आपको ऐसे ही मिलेगा, ये बस इसीलिए कि आप अपनी क्वेरी आराम से पूछ सके और बीच बीच में क्लास मतलब इस तरीके से क्वेश्चन ना करें, ताकि उससे क्या होता है, थोड़ा सा टीचर जो है अपने उसमें पढ़ाता रहता है तो उसको थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है, बस। और बाकी कुछ इसको कोई भी माइंड भी नहीं लेगा। कोशिकाओं का समूह ऊतक, पेशी के प्रकार हैं। काइंड्स ऑफ मस्कुलर, 3 प्रकार के पेशी ऊतक होते हैं। कंकालीय पेशी जिसको स्केलेटिक बोलते हैं, मस्कुलर, स्ट्रैंडर्स मस्कुलर, चिकनी पेशी, स्मूथ, हृदय पेशी है, कार्डिलेज मस्कुलर। कंकाल पेशी, ये पेशियां ऐच्छिक होती हैं, इसलिए हम इनकी गति को नियंत्रित कर सकते हैं। माइक्रोस्कोप से देखने पर ये नाभिकीय और रेखित होती हैं। ठीक है, इनके जो जैसे हम कोई टेस्ट करते हैं ना, आपने देखा होगा साइंस के उसमें, जब हम
कोई डॉक्टर होते हैं तो हमारी कोई भी चीज कुछ भी हो, ब्लड हो, स्किन हो, जब कहते हैं ना कि आप ये रिपोर्ट लेकर के आओ, आप ये टेस्ट करवा करके आओ, है ना। तो जब हम लोग टेस्ट करवाने जाते हैं तो डॉक्टर हमारा चाहे ब्लड लेता हो, चाहे स्किन से कुछ लेता हो, ऐसा कुछ भी, तो उसकी रिपोर्ट एक आती है। तो जिस टाइम वो मतलब डॉक्टर उस पर रिसर्च करते हैं, देखते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं, तो वो डॉक्टर की ही लैंग्वेज में उनको पता होता है कि इनको क्या है। हाँ, जैसे कुछ कुछ पढ़ते पढ़ते हम लोग को भी आ गया है कि आपका वॉशरूम, जो आप जाते हो वॉशरूम करने के लिए, तो अगर व्हाइट वॉशरूम बिल्कुल हो रहा है तो क्यों हो रहा है, थोड़ा येलो आ रहा है तो क्यों आ रहा है, या बिल्कुल ऐसा आ रहा है कि बिल्कुल ब्लैक टी की तरह भी आता है तो क्यों आ रहा। तो ऐसे पढ़ते पढ़ाते तो थोड़ा थोड़ा ऐसे साइंस हम लोग भी जान गए हैं, तो डॉक्टर को उसको पूरा उसके बारे में पता होता है, तो उसी हिसाब से वो आपका रिपोर्ट बनाते हैं, और फिर वो रिपोर्ट आप ला करके डॉक्टर को दिखाते हैं, तो वो जान जाते हैं कि हाँ आपको ये प्रॉब्लम है, और उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता है। फिर देखेंगे इसमें दूसरा, पेशीय तंत्र पर योग का प्रभाव। अब ये पेशीय जो तंत्र है ना, इसमें योग कैसे काम करता है ना। आप जब आगे भी पढ़ते जाएंगे तो इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे योग तो मिल ही रहा है, फिर आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फिर इसमें मेंटल हेल्थ आ जाएगा, इसमें डाइट न्यूट्रिशन आ जाएगा, और इस तरीके से सारे कनेक्ट होते हैं। इसीलिए इसमें जो है साइंस भी देखिए डाल दिया गया है, तो आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होंगे। इफेक्ट्स ऑफ टेगा ऑन फ्यूकल सिस्टम। हाल के अध्ययन एवं शोध के आधार पर पता चला है कि जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द आदि का कारण, अधिकतर ये कल हमने बता दिया था, फिर भी एक बार और बता देते हैं, मांसपेशियों, नसों में अपर्याप्त लचीलापन तथा तनाव। यूएसए की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी एवं कोलंबिया यूनिवर्सिटी के शोध से बताया गया कि जोड़ों के दर्द, पीठ दर्द आदि के रोगियों को 81% लोगों में दर्द का कारण मांसपेशियों, तनाव एवं उनका अत्यधिक कड़ापन तथा तनाव युक्त एवं कड़े मांसपेशियों पर आसन, प्राणायाम, षटकर्म, ध्यान आदि का बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये शोध में जो है पता चला है कि जिनकी बॉडी बहुत हार्ड होती है, ठीक है, हार्ड क्यों होती है, देखिए इसके भी रीजन होते हैं। और आप कभी जब योग किसी को कराने जाएंगे, जब आप लोग इस लेवल पर आएंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे वहां पर कि जब किसी को योग कराएंगे तो किसी की बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होगी, ठीक है, स्मूथ होगी, और किसी किसी की, मेरे पास इस स्टूडियो में भी आते हैं, जैसे मॉर्निंग हम क्लास कराते हैं, तो कोई कोई आसन जिनकी बॉडी हार्ड होती है ना, वो आसन नहीं कर पाते, तो मैं भी, मुझे पकड़ के बताना भी पड़ता है, ऐसा भी करना होता है। तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं तो उनके बहुत हार्ड है, हाँ, और कुछ लोग हैं तो बहुत सॉफ्ट है। तो सॉफ्ट वाले थोड़ा सा क्या है कि उनकी जैसे कल हमने बताया ना कि सॉफ्ट बॉडी होना अच्छा होता है, फ्लेक्सिबल होना अच्छा होता है, इस बॉडी को अच्छा माना जाता है। और जो कड़ी बॉडी होती है वो थोड़ा सा अच्छा उसको नहीं माना जाता है, क्योंकि जिनकी डेथ हो जाती है तो आप देखेंगे कि उनकी बॉडी मतलब कड़क हो जाती है, टाइट हो जाती है, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन जो आसन, व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान, ये सारी चीजें करते हैं, तो वो जो कड़कपन है ना, वो बिल्कुल वो भी फ्लेक्सिबल हो जाता है। और ये मतलब क्यों ऐसा टाइट क्यों होता है, क्योंकि जो हर वक्त चिंता में रहता है, हर वक्त तनाव में रहता है, उसको आप देखेंगे ना, वो अच्छा खासा अपना लाइफ खराब कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको खुशियों में भी तनाव ही दिखता है, किसी के भी खुशी में वो तनाव में ये क्यों खुश है, ये क्यों परेशान है, वो अपना तो रहेगा रहेगा, वो दूसरों को भी रखता है। तो ये सब बहुत मतलब जेन्युइन रीजन है, जो कि हमें, आप लोग जब योग पढ़ रहे हैं तो आप लोग ऐसा, मतलब आपके सामने कोई भी व्यक्ति ऐसा आता है तो आप उसको खुश रहने की मतलब सलाह दीजिए, बताइए कि हैप्पीनेस लाइफ में बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति हैप्पी रहते हैं या खुश रहते हैं, वो लाइफ टाइम भी थोड़ा सा अच्छा, मतलब लॉन्ग उनका जो है लाइफ होता है। और जो व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहते हैं, उनका लाइफ भी बहुत शॉर्ट हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर की ना सब कुछ मर जाता है, उनकी इमोशन मर जाते हैं, उनकी खुशियां मर जाती हैं। तो जब सब कुछ मर ही जाएगा तो जीने की इच्छा ही क्या रह जाएगी, है ना। वो तो फिर ऐसे ही सोचेगा, ठीक है, जब तक हम जी रहे भगवान भरोसे, एक दिन तो मरना ही है, तो एक दिन तो सबको मरना है, बट हम पहले ही क्यों उसका प्लानिंग कर लें, वो तो ऊपर वाला करेगा ना, वो तो उसके हाथ में है, वो प्लानिंग करेगा उनको किसको मरना है, किसको जीना है। तो है, खुश रहने के लिए भाई ध्यान, आसन, प्राणायाम, ये सब चीजें जरूरी है। और ये सब जो लोग करते हैं तो स्ट्रेस से भी फ्री रहते हैं, जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती रहती है।
जिनकी हार्ड होती है तो योग ध्यान से ये सब करने से फ्लेक्सिबल हो जाती है, जो कि एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है। आसन का प्रभाव देख लेंगे, आसन कैसे हमारे बॉडी पर प्रभाव पड़ता है। पवन मुक्त आसन, पवन मुक्त आसन श्रृंखला के सभी आसन जो शरीर के समस्त जोड़ों को जितना हो सके सक्रिय बनाकर उनकी भांति भांति मालिश करता है। आप लोग पवन मुक्त आसन करते हैं, उसमें प्रैक्टिकल में कराया जाता है? जी जी करवाया जाता है। ओके, भांति भांति सुनेंगे, अच्छे ध्यान से सुनेंगे। जितना हो सके सक्रिय बनाकर उसकी भांति भांति मालिश करता है। ठीक है, पवन मुक्त आसन हमारे बॉडी को पूरी तरीके से मालिश का भी काम करता है, तथा कड़ापन एवं तनाव दूर कर उन्हें शिथिल बनाता है, यानी जो कड़ापन है वो भी दूर करता है और उनको शिथिल बनाता है। जैसे जैसे जोड़ों का लचीलापन बढ़ता जाए, अन्य आसनों को अभ्यास में जोड़ते जाना चाहिए। जब ये पवन मुक्त आसन का अच्छे से अभ्यास हो जाता है तो उसमें और अदर जितने भी आसन हैं, हाँ, उनको भी उसमें ऐड करना चाहिए धीरे धीरे, जैसे कि शशांक आसन। और ये सब पक्का जरूरी है। ये शशांक आसन देखने में छोटा होगा, जैसे कि अभी हमने उस दिन बताया था आपको कि ऐसा करेंगे मुद्रा वाला बन जाएगा, उसी में ऐसा करेंगे तो ये शशांक आसन हो जाएगा। ये बहुत बेनिफिशियल आसन है और इसका हमने बता दिया ना, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर भी आपका बता देगा अगर इसको 3 महीने कंटिन्यू करते हैं और 5-5 मिनट करते हैं, क्योंकि इसको हमने पहले ही आपको सारी चीजें इसका बता दिया है। फिर उसी में आ गया मर्जरी आसन, शशांक, भुजंग आसन, आकर्ण, धनुरासन, सूर्य नमस्कार आदि इन आसनों के स्नायुओं में नवीन ऊर्जा प्रवाहित होती है और वे पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं। यानी जिनकी बॉडी में अकड़न आ जाती है, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, इस तरीके का, या डिप्रेशन, जो व्यक्ति हमेशा चिड़चिड़ापन ये सब रखता है ना, तो अगर ये सारे आसन करते, और भी बहुत सारे आसन है, यहाँ तो बस शॉर्ट में बताया गया है, आसन का अभ्यास करता है तो देखेंगे कि उसकी पूरी बॉडी में ना एक नई ऊर्जा आ जाएगी। हाँ, और वो इन सब बीमार जो भी हमने बताया, फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब चीजों से भी वो बाहर आएगा। वो जो द्वंद होता है ना, जो द्वंद चलता रहता है, वो द्वंद्वों को नाश करता है ये सब आसन। तो इसलिए आसन हमारे बॉडी पर इस तरीके से प्रभाव डालता है, यानी हमारे बहुत सारी चीजों को नई ऊर्जा प्रदान करता है, हमारी बॉडी को, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सही करता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सब में रिलीफ देता है आसन। अब कैसे कैसे इंक्लूड करना है, वैसे जैसे धीरे धीरे, तो आसन तो इतने सारे हैं कि सब सारे एक साथ नहीं हो सकते, पर कुछ आसन आपको ऐसे चुन के रखना है जिनको डेली आप उसको करेंगे। टाइम हो, जैसे 1 घंटा मैम क्लास कराई, आपके पास टाइम है तो आप अपनी चीजें उसमें जोड़ लो, हाँ, उसमें ऐड कर लो। क्लास खत्म हो गया कोई बात नहीं, पर आप जो चीज समझ रहे हो कि हमारे लिए ये ज्यादा जरूरी है, जैसे कि शशांक आसन, 5 मिनट कर लो। ठीक है, जैसे कि प्राणायाम करना है, प्राणायाम से उसके आप लाभ देखेंगे, वो 5 मिनट कर लीजिए। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। प्राणायाम का प्रभाव, प्राणायाम के माध्यम से शरीर में प्राणिक प्रभाव बेहतर होता है तथा कहीं पर भी यदि प्रिंस ब्लॉकेज हो तो वह इससे दूर होता है। शरीर के पंच तत्वों में सभ्यता आती है, जिसमें रोगों को दूर करने में सहायता प्राप्त होती है, रोगों को दूर करने में सहायता प्राप्त होती है। तो प्राणायाम का इतना बेनिफिट हमने पहले भी बताया था ना कि 5-5 मिनट से लेकर के 15 मिनट, आधा घंटा, 30 मिनट तक आप लोग कर सकते हैं। और प्राणायाम ही एक ऐसा है जो हमारी जीवनी शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, जो व्यक्ति थोड़े वीक हो जाते हैं ना किसी बीमारी से, एंजाइटी वगैरह से, या कुछ ऐसा उनको बीमारियां हो जाती है, तो उनको लगता है कि बस अब तो हम, इतना ही मेरा जीवन है, ठीक है, बस कैसे इसको हमको जल्दी जल्दी करके खत्म करना। बहुत लोग होते कहते भगवान हमको कब ले जाएगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। पता उन लोगों को समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है कि हम ये क्या कर रहे हैं। उनकी प्राण ऊर्जा जो होती है ना, वो बस हमारे हार्ट तक ही आती है। जो सांस हम लेते हैं, हमने सांस की बताई थी ना, हमें सांस ऐसे लेना है कि ये जो है आप देखेंगे जितना निकालते हैं जो हम एक्सेल करते हैं, वो कम होनी चाहिए। ठीक है, यानी कोशिश करें कम,
और जो अंदर हम लेते हैं वो नेवल पार्ट तक होनी चाहिए, ऐसा फील हो कि वो नेवल पार्ट तक जा रहा है, जाता नहीं है, वैसे हमारे डायफ्राम तक ही आते हैं सांस, लेकिन फील हमें कहाँ करना है, नेवल पार्ट तक। ऐसा अगर आप करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जीवनी शक्ति बढ़ जाएगी। जैसे हमने देवरवा वाले बाबा का एग्जाम्पल दिया था ना, यूपी में ही है एक जगह, तो देवरिया जिला करके, तो वहां पर देवरवा वाले बाबा, आप लोग सर्च करके देखेंगे, ये सब जो चीजें हम बता रहे हैं ना, ये कितना साइंटिफिक है, उसको सर्च करके आप लोग गूगल पर देखेंगे। उन्होंने सिर्फ अपने सांसों के थ्रू वो 7,000 साल जिए थे, ठीक है, और उनको कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था, हड्डी हड्डी बच गई थी, कुछ नहीं था उनके पास में, लेकिन सांसों पर उनका जो नियंत्रण था, तो इतना लंबा लाइफ उन्होंने जिया। अब कुछ लोग देखो जो थोड़ी सी बीमार होते हैं, बस वो चारपाई पकड़ लेते हैं, उनको क्योंकि पता ही नहीं है ना, इन सब चीजों के बारे में पता ही नहीं है कि हम अपनी लॉन्ग लाइफ कैसे कर सकते हैं। तो बस वही है, 4 लोग बैठ गए और उनको भाषण देने लगे, अरे तुम तो बहुत बीमार हो, चलो भगवान तुम्हारा भला कर। जो 4 लोग आते हैं आपके पास में इस तरीके का लेकर के कि हाँ अब तो जो होगा भगवान करेंगे, यार भाई तुम बहुत बीमार, उनको अपने घर से दूर भगा दीजिए, ऐसे निगेटिव लोगों को दूर भगा दीजिए। कभी भी सिंपैथी मत लीजिए, कोई आपको कहता है अरे बेचारे बहुत बीमार है, या आपका घर में कोई बीमार है, कोई भी सिंपैथी लेके आता है तो बिल्कुल उनको एंट्री मत दीजिए, ये आपके लिए हार्मफुल है, ठीक है। बस ये बीमारी मानसिक सोच है कि हम बीमार है, ठीक है, बीमार है, ठीक हो जाएंगे। कुछ बीमारियां होना जरूरी है, जैसे कि हमने बताया फीवर, खांसी, जुकाम, वोमिट और डिसेंट्री, ये सब बीमारी होना भी जरूरी है, इससे हमारी बॉडी पूरी डिटॉक्स होती है और बीमारियां हमारी दूर होती हैं। तो ऐसे लोगों को घर में एंट्री मत दीजिए, तो जो बीमार व्यक्ति रहता है उसको आके और बीमार जो लोग करते हैं, उनको आप ऐसे बोलिए कुछ नहीं हुआ है आपको, आप बिल्कुल ठीक हो, आप उठो, ये काम करो, ऐसा काम करो, प्राणायाम करो, फिर देखेंगे कि उनके अंदर कैसे ऊर्जा बनती है। और प्राणायाम से हमारे जो भी ब्लॉकेज वगैरह होते हैं वेन के, नसों के, वो ठीक होते हैं। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो सबसे अच्छा ये चीजें आप उसको फील करिए, जहां पर भी प्रॉब्लम आपको है, जिस एरिया में है, तो जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सारा जो भी सांस हमने लिया तो आप उसी जगह पर ले जा करके उसको ये फील करिए कि हमारी सांस यहाँ आ गई है जहां हमारी प्रॉब्लम है। और जब सांस को हम बाहर छोड़ेंगे तो ऐसा भाव रखेंगे कि उस प्रॉब्लम हमारी बाहर निकल रही है और उससे हमें निजात मिल रहा है। तो विद इन 3 मंथ्स के अंदर में आप उस बीमारी से निजात पा जाएंगे। और ये कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, कोई पढ़ाने के अंदर नहीं पढ़ा रही हूँ, ये सब चीजें हमने करके देखा है और हम सिर्फ अपना एग्जाम्पल देते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरे के बारे में हमें पता ही नहीं है, तो हम दूसरे की सुनी बात नहीं करते हैं, हम अपनी चीजें बता रहे हैं। तो हमने ऐसे अपने प्रॉब्लम को ठीक किया है, तो आप लोग भी ऐसे करिए, इतना इसका प्रभाव है। षटकर्म का देख लेंगे, यह शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, इसके माध्यम से शरीर में विद्यमान जहरीले पदार्थों को शरीर से हटाया जाता है। इस प्रकार मांसपेशियों में रुके हुए पदार्थ दूर होते हैं और रक्त प्रवाह तेज होता है, जिससे मांसपेशियों की कार्य क्षमता बढ़ती है और उनका कड़ापन दूर होता है षटकर्म से। स्केलेटल स्मूथ तथा कार्डिकल मस्कुलर तीनों एक्टिव होते हैं और इनसे संबंधित अंगों की क्रियाशीलता नियंत्रित होती है। यदि कोई अंग अधिक क्रियाशील है तो उसकी क्रियाशीलता संतुलित होती है और यदि कम है तो वह अधिक क्रियाशील हो जाती है। तो षटकर्म का देखा है आपने, हमने सारे षटकर्म का जितना भी हमने पढ़ाया था, तो षटकर्म का एक एक चीज हमने बताया था ना, पॉइंट टू पॉइंट बताया था। तो आपको जो चीजें उसमें से करनी है, लेकिन इसमें कुछ चीजें बहुत हार्ड, धौती जो आपने देखा था, धौती में सब चीज आप खुद से नहीं कर सकते हैं, वो किसी एक्सपर्ट के अंदर में आप कर सकते हैं। तो कभी इन फ्यूचर ऐसा आपको चांस मिलता है तो आप उसको जाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। जैसे धौती को अंदर लेना है, फिर उसको, धौती मतलब होता है ये कपड़ा होता है, ठीक है, कुछ मीटर का होता है, उसकी सब टेक्निक होती है, तो उसको मतलब स्पेशल वो टेक्निकल वाले ही लोग बता सकते हैं। अभी मुझे भी ऐसा चांस नहीं मिला, पर हम इसकी उम्मीद करते हैं कि ऐसा कभी मुझे भी आए तो मैं उस चीज को करूंगी, ठीक है। तो उसको अंदर लेना है, निकालना है, तो हमारी कितनी सारी चीजें दूर होती हैं, बीमारियां, और जितने अंदर की गंदगी है जो कि हमने जंक फूड, फास्ट फूड इस तरीके से खाया है, उस जमाया है, फैटी लिवर हो गया है,
तो ये सारी चीजें हमने खुद ही बना रखी हैं, जो हम बॉडी से परेशान होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है षटकर्म के द्वारा आप सही कर सकते हैं। और एनएस पार्ट की देखिए आप खुद साफ कर सही कर सकते हैं, त्राटक आप खुद कर सकते हैं, जल नीति आप खुद कर सकते हैं, कुंजल आप खुद कर सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा 1-2 बार बता दिया जाएगा टेक्निक, उससे आप समझ जाएंगे। शंख प्रक्षालन भी आप जैसे 2-3 बार सीख लिए, शंख प्रक्षालन से वही होता है हमारी पूरी आंतों की धुलाई हो जाती है, पूरी तरीके से धुलाई हो जाती है। उसको मैंने भी किया है, मिल रहे थे एक गुरु तो हमने कर लिया उनके संरक्षण में, ठीक है। तो मतलब उससे क्या होता है कि आप देखेंगे एकदम नई ऊर्जा बॉडी में आ जाती है। और इंटरनल पार्ट भी धुलाई होना जरूरी है। हमें लगता है कि बस हम सुंदर हो गए बाहर से, क्रीम पाउडर ये लगा लिया और अच्छे से सज लिए, और पता चला नीचे से है अंदर की जो इंटरनल पार्ट है, आप कहीं खड़े हो रहे तो 10 मिनट आप खड़े नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपके पास एनर्जी नहीं है, एनर्जी पावर ही खत्म हो गया, क्योंकि आपके सिस्टम जो है वो सही से काम नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप उसको डैमेज कर रखे हो। तो षटकर्म से पूरे इंटरनल पार्ट की जो है क्लींजिंग होती है। ध्यान का प्रभाव, ध्यान के द्वारा गहरी विश्रांति एवं शिथिलीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें मस्तिष्क, मन तथा शारीरिक तीनों को गहरी शांति प्राप्त होती है और धीरे धीरे जकड़ी हुई मांसपेशियों में रक्त प्रवाह बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है तथा मांसपेशियां मुलायम एवं लचीली बनती हैं। योग निद्रा आदि द्वारा शरीर के पूर्ण शिथिल क्रिया है पूर्ण शिथिल किया जाता है, जिसमें मांसपेशियों में खिंचाव, तनाव सब समाप्त होकर वे पुनः ऊर्जावान बनते हैं। तो ध्यान भी इस तरीके का है। ध्यान के लिए बस सबसे अच्छा तरीका जो हम पहले ही बता चुके हैं, सारे काम से निवृत्त होकर के रात को ध्यान लगाइए, ठीक है। और सबको घर में बता दीजिए कि मुझे डोंट डिस्टर्ब, मतलब अब मेरा काम अगर है तो आप बता दीजिए, हम कर दें, उसके बाद मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए टाइम आपको अलग से निकालना पड़ेगा, और वो आप वहां नहीं कर सकते। टीवी चल रहा हो, बच्चे मोबाइल मतलब ऐसे सॉन्ग लगा रखे, तो ध्यान आपका कभी लगेगा नहीं, क्योंकि ध्यान पूरा भटक जाएगा। तो ध्यान लगाने की सबसे अच्छी विधि, एक कमरा पकड़िए, ठीक है, और वहां पर लाइट ऑफ कर दीजिए। ऑफ करने के बाद ध्यान में आप बैठिए, जितनी देर आप लगा सकते हैं। स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, चाहे अपने आज्ञा चक्र पर, चाहे अपने विशुद्धि चक्र पर, चाहे अपने मूलाधार चक्र पर, किसी भी चक्र पर लगा सकते हैं, और आराम से ध्यान लगाइए। उससे भी आपकी बहुत सारी चीजें सही होती हैं और उससे स्ट्रेस दूर होता है। ध्यान करने से आपका स्ट्रेस दूर होता है। बाकी देखिए सारे बेनिफिट लिखे हुए हैं, आप करें, और ये सब सच है, ठीक है, ये सब पूरा प्रूफ हो रखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको बताया जा रहा है। श्वसन तंत्र एवं रक्त परिवहन तंत्र का सामान्य परिचय एवं उस पर योग का प्रभाव, ये हमने बता दिया है। श्वसन तंत्र देख लेंगे। श्वसन क्रिया द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन प्राप्त करती है तथा ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुए व्यर्थ उत्पादों से मुक्ति पाते हैं। श्वसन क्रिया 2 प्रकार की होती है, बाह्य श्वसन, ठीक है, एक्सटर्नल। बाह्य मतलब हो गया एक्सटर्नल। बाह्य श्वसन फेफड़े लंग्स में संपन्न होता है। फिर दूसरा अंत श्वसन, यानी जो एक अंदर, इसको योग से जोड़ेंगे तो बाह्य कुंभक कहेंगे, और इंटरनल वाला जो जाएगा उसको अंतर कुंभक कहेंगे, है। इसलिए देखिए दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि इंग्लिश में आप जो है एक्सटर्नल कह सकते हैं, हाँ, और फिर अंदर वाला जो हम लेंगे इंटरनल कह सकते हैं, ठीक है। और यही योग में बाह्य कुंभक और अंतर कुंभक इसको कहते हैं। यह श्वसन कोशिकाओं के स्तर पर होता है, जहां गैसों का विनिमय होता है। तो आपने इसका हमने पहले भी बता दिया है ना, जब यम नियम हम पढ़ाए थे उसमें प्राणायाम में, तो सारी चीजें हमने समझा दिया है। और वही अभी जो प्राणायाम में पढ़ाए हैं, तो बस सेम वही चीजें हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो वैसे तो ये लंग्स तक ही आता है, लोग लंग्स तक लेते हैं, लेकिन लंग्स तक नहीं आता है, डायफ्राम तक। डायफ्राम हमारा ये होता है जहां से हमारे 2 पार्ट बनते हैं, ठीक है। ये हमारा जो रिबकेज होता है ना, यहाँ से 2 पार्ट आते हैं। तो जब आप उसमें देखेंगे, एक उठाएंगे स्केलेटल सिस्टम का एक चार्ट उठाएंगे, तो वहां पर आप देखेंगे तो यहाँ तक आता है। लेकिन जब हम श्वास लेंगे तो हमें फील ये करना है कि हमारे नेवल पार्ट तक आ रहा है, ठीक है। ऐसे जब आप नॉर्मल चलते फिरते श्वास लेते हैं तो वो आपका यहीं तक आता है, जो कि ये जीवनी शक्ति को बहुत छोटा बना देता है, छोटा कर देता है।
और जब हम लंबी सांस लेते हैं तो ये हमारी लॉन्ग लाइफ जो है कर देता है। बस इसका इतना सीधा सा मतलब यही है। बाकी पहले ही हम इसमें प्राणायाम में आपको इसको पढ़ा चुके हैं। बाह्य कुंभक अंतर कुंभक को वही हम कहेंगे जो एक्सटर्नल और इंटरनल पार्ट है। श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव। फास्ट तो नहीं पढ़ाती हूँ मैं, ऐसा तो नहीं कि बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ आप लोग को माइंड से लेफ्ट हो जाता है। नो मैम, नो मैम ठीक है। नो मैम। चलिए, जल नीति तथा सूत्र नीति, इसके अभ्यास से नासिका मार्ग की सफाई होती है तथा श्वसन क्रिया स्वतः ही बनी रहती है। देखिए, जल नीति सूत्र नीति का सबसे साइंटिफिक ट्रीटमेंट ये है इंट। जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना इंट का ट्रीटमेंट करवाने, गला, नाक और हमारा ये नाक हो गया, गला हो गया और कान हो गया, इन तीनों का ट्रीटमेंट आपको जल नीति से मिल जाता है। जल नीति आप डेली कर सकते हैं, जिसके पॉट हमने कल दिखाया था ना क्लास में, अभी यहाँ तो आज ऑफिस में है तो खैर कल ही हमने चलिए दिखा दिया था, यहाँ पर है भी नहीं मेरे पास में। तो उस जल नीति आप डेली करिए। और सूत्र नीति जो है, रबड़ नीति, सॉरी सूत्र नीति अभी कोई नहीं कर रहा है, रबड़ नीति जो दिखाया था उसको वीक में 1 दिन करना है। इसकी प्रैक्टिस आप करते हैं, आपकी जो वॉइस है ना अगर कहीं फंसती है वो भी क्लियर हो जाएगी। और इंट से प्रॉब्लम मतलब कोई भी दिक्कत है, जैसे नाक से साइनोसाइटिक बताया था, कम सुनने वाले हैं, बोलने में दिक्कत होती है, ये सारी भी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है नियमित अभ्यास से। और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, 5 मिनट का टाइम लगता है ऐसा लगता है लोगों को कि बहुत टाइम लगेगा। पानी को गुनगुना किया, पानी को इस पर रख करके चेक करेंगे, ठीक है, गुनगुना पानी करेंगे, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालेंगे 1 स्पून, और सॉल्ट का टेस्ट लेंगे कि कैसा वो टेस्ट जा रहा है, ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। और टेस्ट ऐसा होना चाहिए कि जो हमारा टीयर निकलता है ना, आंसू जो हमारे निकलते हैं, उसका टेस्ट होना चाहिए, उस सॉल्ट का उतना होना, इसका कॉम्बिनेशन बिल्कुल बराबर होना चाहिए। और फिर इस पर रखेंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे कि कितना हम सह सकते हैं, और फिर उसी हिसाब से उसमें हम डालेंगे। बहुत तेज पानी गर्म नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी जो है इंट की प्रॉब्लम को पूरी तरीके से ठीक करता है, जिसमें बोलने का भी हल्का फुल्का, जो लोग थोड़ा सा बोलने में जिनकी वॉइस क्लियर नहीं निकलती वो भी क्लियर हो जाती। प्लस यहाँ जो कफ वगैरह जम जाते हैं ना, बलगम वगैरह सर्दियों में, वो सब भी ठीक हो जाते हैं। जिनको जुकाम हो जाता है, जुकाम के टाइम पर भी आप कर लेते हैं तो जुकाम भी विदिन 1 डेज के अंदर में ही आपका क्योर हो जाएगा। ये है जल नीति का प्रभाव। प्राणायाम से निम्नलिखित प्रभाव पड़ते हैं। अब प्राणायाम का हमने बता दिया है ना, अब इसको आप लोग पढ़ लेंगे, सारे प्रभाव हमने बता दिए हैं। रक्त परिसंचरण में बस हम इतना बताएंगे कि अगर आप प्राणायाम सही ढंग से करते हैं, आसन आप सही ढंग से करते हैं, अपनी चीजों को विदिन 1.5 आवर में ये सारी चीजें आपके कंप्लीट हो जाएंगी। आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंद, और मुद्रा और ये षटकर्म विदिन 1 से लेकर के 1.5 आवर में आप चाहेंगे पूरी कंप्लीट हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। और उसके बाद से जब हमारी सारी चीजें सही हो जाती हैं, जैसे प्राणायाम के थ्रू हमारे पूरी नस नाड़ियां जो ब्लॉकेज होती है वो भी ओपन हो जाती हैं, ठीक है। तो जब हम इसका नियमित अभ्यास करेंगे तो यही हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है, जो ब्लड हमारा है, ये पूरी तरीके से फ्लो में आ जाएगा, कहीं ब्लॉकेज नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। और आपकी ऊर्जा जो है 2 गुनी हो जाएगी, 3 गुनी भी हो जाएगी, हाँ। और आप जो 1 घंटा काम करके थक जाते हैं, फिर आप 10 घंटा काम करेंगे, आप नहीं थकेंगे। इसका ये प्रभाव है। लोगों को घुटने क्यों जाम हो जाते हैं, वेन कोच क्यों हो जाता है, पता है? इन्हीं सब क्यों? क्योंकि हम अपने बॉडी पे ध्यान ही नहीं देते, तो हमको दूसरे में ज्यादा ध्यान देते हैं ना, कि दूसरे को ये बीमारी, बस उसको सिंपैथी दिखाने चले जाएंगे, अरे कैसे हो गया, क्यों हो गया, अरे बड़ा खराब हुआ। ऐसे लोगों को अपने पास ही भटकने मत दीजिए, ये निगेटिव ऊर्जा फैलाते हैं बस। जितना भी ये सब है इनको आप लोग पढ़ लेंगे, जहां नहीं समझ में आएगा फिर हम बता देंगे। ओवरऑल इसका यही सारी मीनिंग है। इनको बस साइंस वाला जो है ना चीजें, इनको अपने योग से कनेक्ट कर देना है बस,
आप जहां कनेक्ट कर लोगे आपका सारी चीजें क्लियर हो गई। अब ये लाल रुधिर कण ये सब का भी यहाँ पर कोई मतलब मीनिंग नहीं है, ये जब आप पढ़ेंगे उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी में फिर वहां पूरी और भी क्लियर कर दिया जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा मैं चेक कर रही हूँ क्या पढ़ाने वाला है आप लोगों को, ऐसा क्या पढ़ाना है। तंत्रिका तंत्र पढ़ा देते हैं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र ऐसे थोड़ा सा हम बता देते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को डिटेल में एनाटॉमी फिजियोलॉजी में बताई जाएगी, बट हम भी थोड़ा सा आप लोगों को आपके इसमें है तो हम बता देते हैं। तंत्रिका तंत्र देखेंगे। मस्तिष्क मस्तिष्क ब्रेन, मस्तिष्क खोपड़ी के कपाल गुहा में स्थित रहता है। मनुष्य का मस्तिष्क पूर्ण विकसित होता है। वयस्कों में इसका वजन लगभग 1350 से लेकर 1350 ग्राम होता है। यह भार केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का लगभग 98% होता है। भावनात्मक विचार, निर्णय करने की क्षमता, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति आदि बिना पूर्ण विकसित मस्तिष्क के संभव नहीं है। यह सभी ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, संवेदनाओं को प्राप्त करता है और भावनाओं को महसूस करता है। मस्तिष्क अस्थि के आवरण से घिरा होता है जिसे कहते हैं, जो कि इसे बाह्य हाथ से बचाता है। एक मिनट है। तंत्रिका तंत्र क्या, ब्रेन क्या है, ब्रेन हमारा, ठीक है, ये हमारा पूरा सिर जो है इसमें में हमारा ब्रेन है, ठीक है। और अगर हमारा ब्रेन काम नहीं करेगा तो हमारी पूरी बॉडी काम नहीं करेगी। पूरी बॉडी काम करेगी और ब्रेन केवल काम नहीं करेगा तो समझिए बॉडी बेकार है। और इसका जो 3 भाग इसमें होते हैं, अग्र भाग, मध्य भाग, पश्चिम भाग, ठीक है। इसमें 3 होते हैं, जैसे कि ये हमारा हिस्सा हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अग्र भाग ये हो गया, फ्रंटल बोलते हैं इसको, ठीक है, फ्रंटल। और ये हो गया मध्य और ये हो गया पाश यानी बैक साइड का। तो मस्तिष्क हमारा एक ऐसा मतलब ये समझिए कि यही मस्तिष्क हमारा ऊर्जा का संचार है और ये अगर है तो सब कुछ है, ठीक है। वैसे किसी व्यक्ति का एक हाथ कट जाए तो आप देखेंगे तब भी वो जीवित रह सकता है, ठीक है। एक फिंगर कट जाए तो भी वो जीवित रह सकता है। वो कई सारी बीमारियों से घिरा हुआ होगा तो भी वो ट्रीटमेंट के थ्रू वो कुछ दिन तक जीवित रह सकता है ना। लेकिन अगर जिसकी मस्तिष्क ही डैमेज हो जाए तो वो व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे सारे नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन से ही जुड़े हुए हैं। और इवेंट हमारी जो स्पाइन है ये भी हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है। तो जो मैसेज हम आपको दे रहे हैं, जैसे कि हम बता रहे हैं, जैसे कि आप हमें सुन पा रहे हैं, तो पता है इसका सबसे पहले असर कहाँ जा रहा है? ये हमारे स्पाइन का जो टेल बोन होता है, इसीलिए कहते हैं स्पाइन को हमेशा सही सलामत रखो, सीधा करके बैठो। ये टेल बोन के थ्रू से हमारे मैसेज जो होते हैं वो हमारे ब्रेन तक जाते हैं। हालांकि इसमें बहुत टाइम है, कान बना है सुनने के लिए, ठीक है, ऐसे कान बना है सुनने के लिए, लेकिन जो सबसे पहला मैसेज ये हमारा जाता है ये हमारे टेल बोन के थ्रू ही, स्पाइन के थ्रू ही हमारे इसमें मस्तिष्क में जाता है। आप देखेंगे सभी लोग कहते हैं, पूरी अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, कोई ड्राइव कर रहे हैं, जैसे स्कूटी, बाइक जो भी है इस तरीके, 2 व्हीलर, तो कहते हैं कहीं भी बॉडी में देखेंगे हम हेलमेट नहीं पहनते हैं और ना ऐसा कुछ इक्विपमेंट बना है कि आप कहीं और पहन लो। लेकिन हेलमेट क्यों बना है? क्यों? क्योंकि हमारी ब्रेन की सुरक्षा के लिए। ब्रेन हमारे बॉडी का सबसे शॉर्ट पार्ट होता है, सबसे शॉर्ट पार्ट हमारा जो है ब्रेन है। और अगर ब्रेन डैमेज हो गया, या कहते हैं ना ब्रेन हेमरेज हो गया या डैमेज हो गया या कुछ जैसे जिनको
पैरालिसिस की शिकायत हो जाती है या थोड़ा बहुत जिनको हो जाता है, तो वो सबसे पहला काम यही होता है कि वो ब्रेन से हमारा नर्वस सिस्टम का कनेक्टिविटी हट जाती है, जहां पर हमारा सोचने समझने, क्योंकि देखिए व्यक्ति जिंदा तो रहता है, जब किसी को पैरालिसिस होता है तो व्यक्ति जिंदा तो रहता है लेकिन वो किसी काम का नहीं होता है ना। आप देखेंगे वो लेटा ही रहेगा, इवन उसका मुंह भी नहीं सही से काम करेगा, उसके हाथ पैर सही से काम नहीं करेंगे, उसको स्पून से लोग खाना देंगे इस तरह की, यानी वो अपनी मल मूत्र की क्रिया भी वो चीजें नहीं अपना जा करके कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी जो है ब्रेन से और स्पाइन से एक डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो ब्रेन का इतना बड़ा जो है महत्व है, तो इसलिए शरीर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमको ध्यान किसकी रखनी चाहिए? ब्रेन की। तो इसमें 3 भाग होते हैं। अग्र भाग में है जिसको कहते हैं फॉर ब्रेन, ठीक है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। सेक्रम, पहला है सेलिब्रम है, थैलेमस और दूसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हम मुझे स्पेलिंग्स कुछ मिस्टेक लग रही है क्या? थैलेमस है, ठीक है, थैलेमस 3 भागों में बांटा गया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और डी क्या है? डी में दिया है बासिल ग्रांडिला। ठीक है, तो ये हम 3 चीज देखते हैं। ठीक है, अग्र भाग जो है मस्तिष्क में जो 3 चीजें हैं ये मेन इंपॉर्टेंस है आपका, जो ABCD दिया है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये 3 हमारे इंपॉर्टेंस पार्ट है जो कि हमारे इस एरिया में होते हैं। ठीक है, फ्रंटल में होते हैं। सेरिब्रम यह मस्तिष्क का ऊपरी तथा सबसे बड़ा भाग होता है। ये मस्तिष्क का जो हमारा होता है ना, ऊपरी भाग होता है और सबसे ब्रॉड भाग होता है। सेरिब्रम में प्रेरक तंत्रिकाओं को मोटर नर्वस सिस्टम, मोटर नर्वस इम्प्लेस फ्रॉम ब्रेन ऑफ द बॉडी तथा कहते हैं मोटर नर्व इम्प्लेस फ्रॉम ब्रेन टू द बॉडी, तथा संवेदी तंत्रिकाओं को सेंसरी नर्वस इम्प्लेंस मतलब हो गया ना जो नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, नर्वस को भी हम उसी को हम इम्प्लेंस बोलते हैं। फ्रॉम बॉडी टू द ब्रेन, इसके कार्यों को नियंत्रित करता है। सेरिब्रम स्मरण शक्ति, तर्क शक्ति, इच्छा शक्ति है, निर्णय शक्ति आदि को नियंत्रित करता है। तो जो इसका सेरिब्रम वाला पार्ट है, जैसे 3 पार्ट है, सेरिब्रम वाला जो पार्ट है ये हमारी इच्छा को बताता है, हमारी तर्क शक्ति को इम्प्रूव करता है, हाँ, और ये निर्णय लेने में इसका जो है मेन इंपॉर्टेंस है। जैसे 3 भाग हमने पूरा ब्रेन देख लिया, पूरा ब्रेन में 3 भाग हैं, अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। फिर इन 3 भागों में जो है, जो अग्र भाग में फिर इसमें 3 भाग हो गए। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? पहले एक ब्रेन हो गया, ब्रेन के 3 पार्ट हो गए, 3 पार्ट में से फिर हमारे पहला भाग हो गया अग्र भाग, फिर मस, फिर पश्च, यानी आगे का और बीच का और फिर पीछे का। फिर उसमें जो फर्स्ट वाला हमारा है अग्र भाग, फिर उसमें भी 3 भाग हो गए हैं, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो अब इसमें सेरिब्रम का जो सेरिब्रम का जो काम है वो है स्मरण शक्ति हमारी बढ़ाता है, ठीक है, और तर्क शक्ति को बढ़ाता है, इच्छा शक्ति को बढ़ाता है, निर्णय शक्ति आदि को ये नियंत्रित करता है। तो जैसे हम तर्क कर रहे हैं ना, बातें कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ये इसी का पार्ट है सेरिब्रम का। ये जिसका एक्टिव है बढ़िया अच्छा, तो वो कन्वर्सेशन करने में अच्छा होगा। इसमें स्मरण शक्ति भी आ जाती है कि आप अगर ये अच्छे से काम कर रहा, वर्क कर रहा, ध्यान प्राणायाम जो आप ये करेंगे ना, अभी जो हमने क्या शशांक आसन, जब ये शशांक आसन आप करेंगे तो ये पूरा एक्टिव हो जाएगा, तो आपकी भी तर्क शक्ति ऐसे ही हो जाएगी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं बिल्कुल, हाँ, या क्वेश्चन करने का। फिर वहां पर ये चीजें जब एक्टिव हो जाती हैं तो ये सारी चीजें हमारी एक्टिव हो जाती हैं। यानी इच्छा शक्ति भी, हमें कुछ पाने की इच्छा है, कुछ बनने की इच्छा है, चाहत है, तो ये और स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, जब ये हमारा एक्टिव हो जाता है। और निर्णय,
फिर हमें किसी से चीजें पूछने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, आप अपना जो होता है ना, जैसे घर में कई लोग होते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं तो वहां पूछने जाएंगे कि ये करें कि नहीं करें, क्योंकि जब हमारा ये एक्टिव नहीं होता है तो हम अपनी चीजों को, हमें जो जैसे चाहेगा हमको वैसे ही करा लेगा है, बोलेगा तुम यहाँ जाओ ये काम कर लो, क्योंकि आपकी अपनी इच्छा शक्ति कुछ है ही नहीं, वो काम ही नहीं कर रहा तो वो भी कर लोगे। किसी ने बोला ये काम कर लो, वो भी कर लोगे। लेकिन जब उसको अच्छे से माइंड करोगे उसको कि हमें क्यों, जब ये एक्टिव हो जाएगा, हमें क्यों ऐसा लोग बोल रहे हैं, वो भी तो कर सकते हैं ना, खुद भी कर सकते हैं, तो मुझे ही क्यों बोल रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मिसयूज हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वहां आप ये चीजें काम करती हैं, हमारे सेलिब्रम जो है ये काम करता है। और प्लस अगर आप कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो देखेंगे रोकने वाले आपको बहुत सारे लोग रोकेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि आप बने। क्यों वो चाहेंगे, उनको क्या है, आप दुख परेशानी में रहो तो उनको अच्छा लगेगा, आप किसी के आगे हाथ फैलाओ तो उनको अच्छा लगेगा। लेकिन वही चीज अगर एक्टिव आप हो जाएंगे तो आप कुछ भी करना चाहते हैं उसको करने जाएंगे तो आपको निर्णय लेने की, मतलब किसी से उसमें राय लेने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं ये काम करूंगा या करूंगी, इसमें 100% हमें सफलता मिलेगी। यहाँ अब हम योग को जोड़ दिए। ठीक है, यहाँ साइंस पढ़ रहे हैं तो ये जो हमारा कैसे एक्टिव होगा, ध्यान से एक्टिव होगा, प्लस आप जो ये जल नीति वगैरह करेंगे ना, इससे भी ये एक्टिव होगा, जल नीति और रबड़ नीति से भी। और सबसे ज्यादा एक्टिव ये हमारा होगा शशांक आसन से। तो ये सारी चीजें हैं, हमें एक साथ में मिलना शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, समझ में आ गया है ना? नहीं आएगा तो फिर लास्ट में आप लोग हमसे फिर पूछेंगे। थैलेमस, दूसरा है थैलेमस। यह मुख्य रूप से संवेदी आवेग को ग्रहण करने का कार्य करता है। यह सेरिब्रम कार्टिलेक्स के संवेदी क्षेत्र यानी सेंसरी एरिया में सूचनाओं को लेकर फैलाता है। यह मुख्य संवेदी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है। इसकी सहायता से दर्द, ताप, प्रकाश, स्पर्श तथा दबाव आदि महसूस किया जाता है। ये जो हमारा सेकेंड पार्ट है ना, थैलेमस जो बीच का है, सॉरी इसी में अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो इसमें 3 पार्ट हमने पढ़ा ना अग्रभाग में। तो एक थैलेमस था, सॉरी एक हमारा क्या था, सेरिब्रम था, दूसरा थैलेमस है। ठीक है, तो ये जब हमारा एक्टिव होता है तो ये हमें जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, यहाँ कुछ भी हम रखेंगे जैसे जलता हुआ कोई भी गर्म चीज हॉट यहाँ पे लगाएंगे तो तुरंत हमें पता चल जाएगा। ये सीधे हमारा क्या करेगा, मैसेज हमारे ब्रेन को देगा। उसमें टाइम बिल्कुल नहीं था, 1 सेकेंड भी टाइम नहीं लगता। अभी आप अपने हाथ को ऐसे करके देखेंगे, चींटी करके, चींटी काटने जैसा होता है, तो देखेंगे तुरंत ये मैसेज कैसे हमें पता चलेगा, हमें पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये इसका काम करता है। ठीक है, थैलेमस इसका काम करता है, हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को जो है ये एक्टिव करके रखता है। और जैसे हम गर्म चीजों में हाथ डालेंगे वो तुरंत हमें बता देगा कि यहाँ आपको जलन हो रही है। ये नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। अब इसमें हम लास्ट में देखें, इसमें है तो बहुत सारी चीजें, लेकिन इसमें पूरा जो है यही नर्वस सिस्टम वाला ही है। ठीक है, नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस। इसी अग्रभाग में तीसरा हाइपोथैलेमस है। ये पीयूष ग्रंथि के पीछे खंड से जुड़ा होता है, जहां से यह पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण का कार्य करता है। हाइपोथैलेमस शरीर के ताप, भूख और प्यास आदि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस पीयूष के ठीक ऊपर स्थित के कई समूहों से बनी रचना होती है। यह अंतस्रावी ग्रंथियां एंडोक्राइन ग्लैंड है, अंतस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड के स्रावा को भी नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये देखेंगे हाइपोथैलेमस जब आप साइंस पढ़ेंगे ना, जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पर पूरे बॉडी के पोस्चर आएंगे। यहाँ तो बॉडी पोस्चर नहीं बनाया गया है, ऐसे बता दिया है थोड़ा थोड़ा करके। तो देखेंगे एक मटर के दाने के बराबर यहाँ पर हमारे कुछ होगा।
ठीक है ये एरिया पूरा ही यहाँ मटर के दाने के बराबर होगा, उसी को हाइपोथैलेमस कहते हैं, जो कि ये हमारे भूख प्यास ताप ये पूरी तरीके इसी के ये एक्टिव है, तभी लगता है कि आपको भूख लग रही है, तभी लगता है प्यास लग रही है, तभी चीजें आपको समझ में आती हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब ये हमारा मास्टर ग्लैंड जो एक्टिव हो जाता है तो ये उसके साथ साथ ये भी एक्टिव होता है, ठीक है। और इससे आप बातचीत करने में भी बहुत सुधार कर सकते हैं। और इसमें और क्या दे रखा है, जैसे भूख प्यास तो चलो ठीक है दिया है, ये इसका इम्पोर्टेंस पार्ट है, भूख प्यास आदि को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि यही हमारा जो मास्टर ग्लैंड होता है। हाँ, तो ये जब हम किसी के योग के माध्यम से इसको जब एक्टिव करते हैं, तो जब ये एक्टिव हमारा हो जाता है तो बाकी के नीचे के जितने हमारे चक्रास हैं या ग्लैंड, जिनको साइंस की भाषा में ग्लैंड, योग की भाषा में चक्रास, तो ये पूरे को नियंत्रित करता है। जो और भी हमारे 5 ग्लैंड्स हैं उनको भी ये नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। इसका मेन काम यही है। अगर ये एक्टिव नहीं रहेगा तो आपको यही नहीं पता चलेगा कि हमको भूख लग रही है कि प्यास लग रही है। अच्छा, एक चीज और आप ऐसे समझेंगे, जिनको पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, जिनका माइंड से रिलेटेड कोई ऐसी बीमारी होती है, या जिसको ऐसे कह सकते हैं ना, सॉरी ऐसे सब मुझे यूज नहीं करना चाहिए पर मैं करना पड़ रहा पढ़ाने के लिए, पागल बोलते हैं ना बहुत सारे लोग, आपने लोगों ने देखा होगा पागल, तो उनका क्या है, इस सेंस काम नहीं करता है ना, तभी तो उनको हम पागल बोलते हैं कि अरे ये पागल है। हाँ, और वो पागल जैसे हरकत करते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो मास्टर ग्लैंड होता है वो पूरी तरीके से नष्ट हो चुका होता है। वो जीवित तो होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो सोचने समझने, भूख प्यास, धूप ठंडा गर्म, इसकी पावर वो खत्म हो जाती है। इसीलिए उनको ऐसा बोला जाता है कि अरे ये तो पागल है। क्यों? क्योंकि उसका बाकी के जो बॉडी के ग्लैंड्स वगैरह हैं, क्योंकि जब ये नहीं हमारा एक्टिव होगा, मास्टर ग्लैंड नहीं एक्टिव होगा, तो नीचे के जितने ग्लैंड्स हैं वो भी बिल्कुल मर जाएंगे। तो व्यक्ति चलता रहेगा, वो कुछ पता चला प्लास्टिक भी खा ले रहा, पता चल रहा नहीं भी खा रहा, ऐसे ही सोया है, तो क्यों? क्योंकि उसका जो है हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और ये चीजें आप देखे होंगे पैरालिसिस वाले लोगों में भी देखे होंगे, या जिनको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, एक कहते हैं ना ब्रेन में वो कुछ क्या हो जाता है, ब्रेन में ऐसे कुछ कहते हैं, पता नहीं कौन सी, मुझे याद नहीं आ रहा है, ब्लड वगैरह क्लॉटिंग हो जाते हैं, तो उनका भी देखेंगे ऐसे ही होगा, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और है, अब कहेंगे कुछ और। तो यही है कि क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा सही नहीं है तो बाकी की हमारी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो योग हमारा हमारी बॉडी को, और ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी का जो पार्ट्स आप पढ़ रहे हैं, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम इसको इस तरीके से एक्टिव कर सकते हैं। बाकी साइंस में आप कितना भी पढ़ लेंगे, एक्टिव नहीं होंगे। आप ट्रीटमेंट कराएंगे लेकिन चीजों को अपने एक्टिव आप अपने योग ध्यान प्राणायाम से ही आप एक्टिव कर पाएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब जिसका भी कोई क्वेरी हो तो प्लीज विदाउट हेजिटेशन प्लीज टेल मी नाउ योर क्वेश्चन। चलेंगे, किसी का कोई क्वेश्चन है? राधे राधे मैम, नमस्ते। मैं आज ज्वाइन की हूँ क्लास। ओके, तो मुझे षटकर्म का क्या मतलब है समझ में नहीं आ रहा। मुझे हिंदी के थोड़े वर्ड समझ में नहीं आते हैं मैम, थोड़े जो डिफिकल्ट वर्ड्स पहले होते मैं हैं। आपका पिक्चर देखना चाहूंगी, पहले आप प्रकट होइए फिर हम बात करते हैं। कोई भी क्वेश्चन नमस्ते करेगा, मैम। वीडियो ऑन नहीं है आपकी? यस मैम। अभी ऑन हुआ है मैम, थैंक यू। हाँ, अभी ऑन हुआ है। हाँ, तो आप सेट कर, बाकी के सब आपको चीजें समझ में आ रही हैं? मैम जो थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया, मैं पढ़ भी रही थी। वो जो ये है ना मैम, जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, वो थोड़ा मैं हाँ, पढ़ रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो ठीक है, साइंटिफिक वर्ड्स होते हैं थोड़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा था। कोई बात नहीं, उसके लिए मैं बैठी हूँ। तो आपको सटकर्म से नहीं समझ में आया, ठीक है। हम्म। योग में जैसे कि हमारा अष्टांग योग आप लोग समझते हैं, अष्टांग योग पहले पढ़ा। इस सटकर्म तभी आपको समझ में आएगा मैम जब आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, है ना। तो जब आप अष्टांग योग को समझोगे तो सटकर्म भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। एक मिनट, इसलिए अष्टांग योग पढ़ना
बहुत जरूरी है। तो आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा लेंगे, ठीक है, और उसको ठीक है वैसे मैम। आप पढ़ेंगे। और षटकर्म हम बता देते हैं। षटकर्म हमारे 6 प्रकार के होते हैं, 6 तरह से होते हैं। धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति, ठीक है। ये षटकर्म हमारे जो आपने पढ़ा, ये हमारे इंटरनल पार्ट जितने भी होते हैं, एक्सक्यूज मी, इंटरनल पार्ट जितने होते हैं ये उसको क्लींजिंग करता है। और इंटरनल पार्ट में जैसे हो गया हमारी आंखों की मतलब ट्रीटमेंट, हमारे नेक का, हमारे ईयर का, हमारे चेस्ट का, और ऐसे मतलब जितने हमारे लार्ज इंस्टेंटाइन, स्मॉल इंस्टेंटाइन, एनएस पार्ट, स्टमक एरिया, ठीक है, और ये जो आहार नाल होता है, ठीक है, ये सारी चीजों का धुलाई होता है। धुलाई मीन्स कह सकते हैं इनकी क्लिंजिंग। ओके, तो ये ठीक है षटकर्म मैम। के पार्ट ऐसे मतलब हैं जिससे हम अपने इंटरनल पार्ट को हम क्लीनिंग कर सकते हैं। अच्छा और मैम, षटकर्म मतलब 6 कर्म, मतलब षट मतलब 6। षट मतलब 6 हो गया, कर्म ओके। मतलब जो जिसके थ्रू वो जो काम हम कर रहे करना हैं, है। ओके मैम, ठीक है। तो हम षट कर्म हो गए। तो ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे मतलब है कि धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक। धौती हो गया हमारे इंटरनल पार्ट को, फिर वस्ती हो गया, वस्ती जो हमारे एनस पार्ट से रिलेटेड चीजों को क्लियर कर। नेति हमारी हो गई जल नेति, रवण नेति, जो कि हमारे इंटेरिया, इंटेरिया जो अभी आज आपने पढ़ा होगा, हाँ इंटेरिया मैम। की पूरी तरीके से करता है। धौती, वस्ती, नेति, त्राटक। त्राटक से अभी हम आईज। अपनी आंखों की रोशनी तक हम बढ़ा सकते हैं, अपनी मेमोरी लेवल बिल्डअप कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस से, ठीक है। और धौती, वस्ती, नेति, नौली। नौली से हम अपने स्टमक एरिया को पूर्ण रूप से कब्ज से, अरे मतलब कब्ज अगर हम कह लें तो 1 डिजीज होगा, 20 प्रकार, ठीक है, 20 डिजीज हम नॉलेज से हम ठीक कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में है। और फिर आ गया लास्ट में कपालभाति। कपालभाति से हम पूरी जो है इसको भी जैसे नोज से पानी लेते हैं लेंगे, ये सब टेक्निक है, ठीक है, ये सब टेक्निक से होगा। ऐसे पढ़ने से पढ़ करके आप लोग नहीं करेंगे। मुंह से निकालते हैं, मुंह से लेते हैं, नोज से निकालते हैं, ये सब होते हैं। तो ये पूरा जो हमारा एरिया होता है उससे पूरी क्लींजिंग किया जाता मैम है। कपालभाति प्राणायाम में जाता है ना मैम वो? कपालभाति नहीं, तो कपालभाति नहीं, धौती, वस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति नहीं, कपालभाति क्रिया में आता है, ठीक है, ओके मैम। कपालभाति प्राणायाम में नहीं आता है। पहले लोग नहीं जानते थे तो ऐसा बोलते हैं, लेकिन कपालभाति प्राणायाम में ही आता है, ठीक ओके है। मैम। और इस क्रिया में आता है, प्राणायाम क्रिया की क्रिया, क्रिया में। हाँ, सब क्रिया में आता है। तो थैंक अभी यू तो मैम, थैंक यू सो मच। धीरे धीरे जैसे क्लास आप ज्वाइन करेंगे तो और चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी का कोई क्वेरी? आज का जितना भी हमने पढ़ाया है साइंस वाला पार्ट समझ में आया सभी को? ये अभी बहुत डीप में नहीं है, डीप में आप इसका पढ़ेंगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में, ठीक है। ये छोटा सा एक पार्ट है जो कि हम ये बता दे रहे हैं, और इसको अगर आप थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे तो वहां आप इजी हो जाएंगे पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि साइंस थोड़ा सा मैम टफ पेज सब्जेक्ट। पेज सॉरी, मैम पेज नंबर 36 पर श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव जो है, पेज नंबर 33, एक मिनट। 36 मैम। ओके, एक मिनट में उसमें स्क्रॉल कर रही हूँ, लैपटॉप में स्क्रॉल कर रही हूँ। जी जी मैम। 33 में तो मतलब कहाँ पर आपको जानना है? मैम श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव जो है, इसके पॉइंट दिए हुए प्राणायाम के नियमित अभ्यास से फुफ्फुस की, ये मैम ये फुफ्फुस क्या है? ये कहीं पर और है, ये मेरे में 33 में तो नहीं है। यहाँ तो अस्थि है, कंकाल तंत्र है, अस्थियों के कार्य हैं,
33 में 1 मिनट। हाँ मतलब हमने पढ़ाया है उसको जो आप बोल रहे हो। मैम 36 है, पेज नंबर 36। वही हमने कहा 33 में तो नहीं है। थर्टी सिक्स, ओके। हाँ, सटकर्म का प्रभाव। मैम श्वसन तंत्र पर योग का प्रभाव। अच्छा, इसमें इसका तो सारा मैंने बता दिया। जल लिपिड वही होंगे जल, कल हमने पॉट का बताया था। तो श्वसन तंत्र, जब हमारी देखेंगे जल नीति जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो जो हम श्वास लेते हैं ना, जैसे प्राणायाम के टाइम पर, तो उसमें थोड़े अभी आप लोग इनिशियल स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आती होगी, क्योंकि सांस हम पूरी तरीके से सही से नहीं ले सकते हैं। तो जब जल नीति के थ्रू, ठीक है, हमारे बलगम जो अंदर होते हैं, जो कफ वगैरह जमे होते हैं, वो सब बाहर आ जाते हैं। आप करके देखेंगे इसको, प्रैक्टिकल पार्ट जब आप लोगों को कराया जाएगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो या ऐसा भी आप कर सकते हैं कि रात को डेली सोते टाइम जब आप सोने जाते हैं तो 1-2 ड्रॉप आलमंड का तेल या मस्टर्ड ऑयल, इनको आप यूज कर सकते हैं। एक एक ड्रॉप आप अपने दोनों नोस्ट्रल में डालेंगे तो जो यहाँ हमारे कफ वगैरह जमे होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। तो प्राणायाम करने में ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। तो बहुत इजीली जो है हम सांसों को अपने नीचे तक महसूस कर सकते हैं, जहां तक नेवल पार्ट तक महसूस करना चाहते हैं वहां तक हम महसूस कर सकते हैं। ये बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। और जल नीति भी करते हैं ना तो उससे भी हमारा जो कफ वाला चीजें हैं वो निकल जाते हैं, उससे भी सांसें हमारी अच्छे से हम प्राणायाम कर सकते हैं। उसमें एक हमें हेल्प मिल जाती है प्राणायाम करने में। और जैसे अगर आप ये सब क्रिया नहीं करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत लगेगा कि ऐसा लगेगा ना सांस हमारी रुक रही है या आपस में कहीं टच हो रही है, कोई ना कोई पार्ट ऐसा जो है टच कर रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन ये दोनों चीजें जैसे हमने ऑयल वाला बताया उसको भी अगर आप कर लेते हैं, जल लेते अगर आप कर लेते हैं तो वो इजिली हम सांस लेने में इजी हो जाता है, फिर हमें दिक्कत नहीं होती है, प्रॉब्लम नहीं आती है। मैम जब ऑयल जो हम डालेंगे वो क्या रूम टेम्परेचर का होगा या फिर थोड़ा सा गर्म करके डालना पड़ेगा मैम? नहीं, अगर सर्दी के टाइम पर आप डाल रहे हो तो आप मस्टर्ड ऑयल डालो, क्योंकि वो थोड़ा हार्ड होता है ना, मतलब स्ट्रांग होता है। और ऐसे आप डाल रहे हो इस समय अगर आप डाल सकते हो तो आलमंड आप डाल सकते हैं। नहीं मैम, तो थोड़ा गर्म करके डालना है या फिर नॉर्मल टेम्परेचर का? ऐसे ही, वैसे ही, ओके। हाँ ऐसे ही डाल सकते हैं। गरम से क्या होता है ना, उसकी जो चीजें होती हैं वो शायद डैमेज हो जाती हैं। यानी अगर ऑयल को कहते नहीं, हम खाना जो इतना पका पका के खाते हैं ना, खूब पराठे खूब ऐसे ऐसे अच्छे से पका पका करके सब्जी भिंडी की पूरी भून देते हैं, तो उसकी जो पौष्टिक चीजें जो होती है ना वो मर जाती हैं, वो डेथ हो जाती है। वो फिर वो चीजें जो पौष्टिक हमारे बॉडी में जानी चाहिए वो नहीं मिल पाती। इसीलिए लोग आजकल पता बॉयल खाना खाने लगे हैं, है ना, ताकि उसकी पौष्टिकता बनी रहे और वो हमें मिलती रहे। और जिनको नहीं पता होता है तो वो तले भुने जाते हैं, खूब उसको फ्राई कर देते हैं तो वो चीजें उसकी खत्म हो जाती है। तो वैसे ही है, अगर ऑयल को आप थोड़ा सा आप हीट कर देते हैं तो उसकी जो है पोषक तत्व जो है ना वो नष्ट हो जाएगी, वो इतना इफेक्ट नहीं करेगा। तो आप ऐसे ही ले लीजिए, वो स्ट्रांग होता है ये मस्टर्ड ऑयल, तो उसको आप सर्दी में यूज करिए और गर्मी में आप आलमंड यूज कर सकते हैं, वो कोल्ड होता है। ठीक है, और डालेंगे तो इससे मेमोरी पावर भी बहुत अच्छी स्ट्रांग होगी आपकी। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर आप शांति पाठ करेंगे, मुझे भी घर चलना है ना। सभी के क्लियर हो गए? मैं ऑफ कर रही हूँ फिर लैपटॉप, अब मैं ओपन नहीं करूंगी। ठीक है, सभी शांति पाठ कर लेंगे, कमर गर्दन सीधे करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति
शांति शांति। आप लोग कब हमें प्रार्थना सुनाएंगे? जल्दी जल्दी आप लोग अपना डिसाइड कर लीजिए। आज क्लास का फ्राइडे है ना, आज लास्ट डे है, कल क्लास नहीं होगी और अब मंडे को होगी। मंडे तक प्रेयर और शांति पाठ एक सभी लोग लर्न कर लेंगे। अब वो कहाँ से करेंगे मुझे नहीं पता, यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे योग से रिलेटेड प्रार्थना और शांति पाठ, तो 1 बाय 1 करेंगे। सर का कॉल आ रहा है। सभी को शुभ रात्रि। शुभ रात्रि मैम।